भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय राजीव जी खंडेलवाल और सोनकच्छ विधानसभा सीट से आपको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी। राजेश जी सोनकर हमारे बीच में, आप दोनों महानुभावों का बहुत स्वागत। सर, पहले आपसे मेरा सवाल ये है कि अभी ये चर्चा बनी हुई है कि भाजपा ने पहली बार ऐसा स्टैंड उठाया है कि इतनी सूची जो है बहुत पहले जारी कर दी। क्या मायने निकाले जाए इसके? निश्चित रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय संगठन, प्रदेश संगठन सबने विचार करके ये तय किया कि कुछ सीटें जहां हम हारते हैं उन सीटों पर नवाचार करते हुए पूर्व में उम्मीदवार घोषित करके, ताकि पर्याप्त समय मिल जाए काम करने का, और काम करते करते कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने का काम और एक टारगेट लेने का इस बात का काम कि 100% भारतीय जनता पार्टी उस सीट को कैसे जीते। इन सारी कार्य योजनाओं को लेकर हमने इस बार निर्णय लिया है और मुझे लगता है कि पार्टी संगठन का निर्णय सही समय पर आया है। निश्चित रूप से इस बार हम सोनकच्छ विधानसभा 100% भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। देवास में 5 विधानसभा है, इसमें अभी सिर्फ सोनकच्छ को ही शामिल किया गया पहली लिस्ट में। जी, चूँकि ऑलरेडी हमारे जनप्रतिनिधि 4 विधानसभाओं में हैं, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि निरंतर काम कर रहे हैं, इसलिए इस बार हमने कांग्रेस मुक्त जिला बनाने के लिए सोनकच्छ को टारगेट करा और उसी के अंतर्गत हमने बहुत अच्छा निर्णय होते हुए डॉक्टर राजेश सोनकर जी, जो पूर्व में विधायक भी रह चुके, सांवेर से जिला अध्यक्ष भी रहे ग्रामीण, इंदौर ग्रामीण के, और विद्यार्थी परिषद काल से अपना राजनीतिक जीवन बड़े मेहनत और लगन के साथ निरंतर करते रहे, और उनकी शालीनता और उनकी सक्रियता को देखते हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सोनकच्छ से उनको उम्मीदवार बनाया है। सोनकर साहब, आपसे आपको इन्फॉर्म होने की ओर से तो बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस समय जो पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, कैसा लग रहा है? बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने को। एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने इतनी जवाबदारी दी, और मैं तो उन्होंने एक बार नहीं अनेकों बार मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को पार्टी ने कई बार सेवा का अवसर करने का मौका दिया है। और मैं समझता हूँ कि एक छोटे कार्यकर्ता की कार्यशैली, उसके काम को माइनॉरिटी ऑब्जर्व करके निरंतर मौका देना, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के संगठन में संभव है। तो निश्चित ही मैं पार्टी का बहुत आभारी हूँ, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, जिसने मुझे सोनकच्छ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सोनकच्छ क्षेत्र की सेवा करने का उत्साह दिया है। सर, एक सवाल अभी 1-2 दिन से उठ के आ रहे हैं बार बार, स्थानीय जो मुद्दा आ रहा है, वहाँ पे अभी कुछ उम्मीदवार थे आपकी पार्टी, कुछ लोग थे जो अपेक्षाएं लेके काम कर रहे थे, ऐसी कोई स्थिति है क्या? निश्चित रूप से चुनावी अभियान में पार्टी बहुत सारी चीज़ों पर विचार करती है। हम जानते हैं कि सज्जन वर्मा जिस भ्रष्टता के साथ सोनकच्छ का नेतृत्व कर रहे हैं, जिस षड्यंत्र के साथ वो निरंतर सोनकच्छ का काम कर रहे थे, मुझे लगता है कि पार्टी ने बहुत गंभीरता से विचार करा है इन सब बातों में। स्थानीय और बाहरी का कोई सवाल भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं होता, क्योंकि हम व्यक्ति को आधारित काम नहीं करते, हम विचारधारा को आधारित काम करते हैं। इसलिए पार्टी ने बहुत गंभीरता से विचार इस बात की किया कि राजेश सोनकर जी जैसे वरिष्ठ और निरंतर सक्रियता से काम करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है, और मुझे ऐसा लगता है कि उस भ्रष्ट सज्जन वर्मा के खिलाफ राजेश सोनकर जी को उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सोनकच्छ विधानसभा में जीत सुनिश्चित कर ली है। मतलब कहा जा सकता है कि पार्टी संगठन और एक पूरे यूनियन के साथ काम करती व्यक्ति। फिर भी सोनकर साहब, मेरा एक सवाल ये है कि क्योंकि आप लोग तो सब पूरे संगठन सब मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सोनकच्छ विधानसभा का कुछ तो आपने अभी स्टडी की होगी, बहुत कुछ मुद्दे होंगे जो आपको लगता है कि प्राथमिकता में लेना चाहिए। मैं समझता हूँ पहली नज़र में हम देखें तो सोनकच्छ विधानसभा के साथ जिस प्रकार से फरेब हुआ है, जी, इंदौर और भोपाल को हम राजनीतिक आर्थिक राजधानी मानते हैं मध्य प्रदेश की, और सोनकच्छ जो है दोनों का सेंटर है, उसके बावजूद भी विकास के काम में ये सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। इसका सीधा सीधा उदाहरण है, वर्तमान जो विधायक जी हैं उन पे सोनकच्छ की जनता ने एक बार नहीं कई बार विश्वास किया है। 3 बार विधायक रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, लेकिन इतनी बार अवसर मिलने के बाद भी उन्होंने सोनकच्छ विधानसभा का कोई विकास नहीं किया। तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी सोनकच्छ विधानसभा को विकास के
में मध्य प्रदेश की सबसे विकासशील विधानसभा बनाना है, और उसके लिए हर संभव जहाँ जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है वो सभी काम हम माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में विकास का रथ पूरे तेजी से दौड़ रहा है, उस विकास का लाभ सोनकच्छ विधानसभा के हर गाँव तक पहुँचे, इसका प्रयास करूँ। सर आपसे एक सवाल और है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में ये अपने आप में एक आर्ट है कि लोगों को नाराजगी दूर करके आप एक मंच पर खड़ा कर लेते हैं, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे एक और स्थानीय सोनकच्छ से नेता है, उनकी कुछ पोस्ट एक दो दिन से वायरल हो रही, तो उनकी पोस्ट से वो नाराजगी, उनके भीतर की नाराजगी जाहिर होती है, क्या आपके संज्ञान में ऐसा है? निश्चित रूप से सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कोई भी उसमें पोस्ट कर देता है, लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है उसमें किसी उम्मीदवार के द्वारा पोस्ट नहीं की गई है, उसके कोई समर्थक या उनके व्यक्ति द्वारा एक दो पोस्टें इस प्रकार की आई थी। और जब ऐसा लगता है मुझे कि निरंतर जब कोई परिवर्तन होता है तो थोड़ी बहुत आहट इस बात की आती है, लेकिन जिस प्रकार का उत्साह मैं 2-3 दिन से कार्यकर्ताओं के माध्यम से देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत ताकत के साथ, पॉजिटिविटी के साथ कार्यकर्ता जोशीला है और इस बार तय कर चुका है कि सोनकच्छ में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी होगी। हमारे मंच के माध्यम से सोनकच्छ विधानसभा के मतदाताओं के लिए आपकी तरफ से क्या था संदेश? मेरा तो यही संदेश है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो इस भारत के निर्माण के लिए निरंतर काम कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी जो जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस मध्य प्रदेश को एक विकसित मध्य प्रदेश बनाने के लिए काम कर रहे हैं, मेरा आग्रह और निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने लिया है, हम डॉक्टर राजेश सोनकर जी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाकर विधानसभा में पहुंचाएं और 2023 में पूरी प्रचंड बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में बने। डॉक्टर साहब, अभी तो हम आपसे और चर्चाएं करेंगे, कई सारे मुद्दे होंगे जिनसे आपसे बात होगी। अभी वर्तमान में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके माध्यम से मैं संदेश तो नहीं बल्कि निवेदन और आग्रह करना चाहूँगा सोनकच्छ विधानसभा की जनता से। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में मुझे सोनकच्छ विधानसभा की सेवा करने का जो अवसर दिया है, निश्चित ही मैं हर संभव प्रयास करूँगा उसमें खरा उतरूँ और सोनकच्छ की जनता से ये आग्रह भी करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और सोनकच्छ के बीच में जो विश्वास का रिश्ता है, उस विश्वास के रिश्ते को भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाकर और मजबूत करें। मैं पूरे विश्वास के साथ उनको ये बात बोलना चाहता हूँ कि सोनकच्छ विधानसभा आने वाले समय में मध्य प्रदेश का सबसे विकसित विधानसभा होगा। किसी भी काम में, चाहे वो जन कल्याणकारी योजना का लाभ हमारे हितग्राहियों तक पहुँचाने की आवश्यकता हो या विकास के कार्य हमारे हर पंचायत हर गाँव तक भेजने का हो, उसको हम पूरा करेंगे। थैंक यू खंडेलवाल साहब, डॉक्टर साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम फिर समय आने पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।